नमस्कार, द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सिनोनिम्स को। सिनोनिम का यह दूसरा वीडियो है। अभी हमने देखा कि असिस्टेंट और यूडीसी में खास करके वर्ड का काफ़ी महत्व है, जबकि एलडीसी में भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ भी लगभग 8 क्वेश्चन वर्ड से आते हैं। तो सिनोनिम का योगदान असिस्टेंट और यूडीसी के कैडर में लगभग 20 से ऊपर क्वेश्चन के लिए है, जो कि आपके लिए सिनोनिम, एंटोनिम, क्लोज टेस्ट इत्यादि जगहों पे काम आते हैं। इसलिए इसकी प्रैक्टिस अधिक से अधिक होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पहला है नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है नवसिखुआ, यानी जो स्टार्ट कर रहा होता है उस टाइम में उस व्यक्ति को नोवाइस बोला जाता है। इसका सही सिनोनिम होगा बिगिनर, यानी स्टार्ट करने वाला। एक्सपर्ट आपको पता है, स्पेशलिस्ट भी आपको पता है। नेक्स्ट पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, यानी शॉर्टेज, कमी। सरप्लस इसका एंटोनिम होगा। एक्सेस तो अधिक के होता है। मीननेस यानी मीन यानी माध्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब बाधा होता है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टेकल, ये इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट मोटिव यानी प्रेरणा। रीजन यानी मूल भाव भी होता है मोटिव का। ओकेजन यानी किसी उपलक्ष्य में, ओकेजन पे। इंटेंशन यानी उनकी मनसा। प्रिपरेशन यानी तैयारी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड वर्ड जब्त किया गया। इसमें जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले सारे PYQ हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ESIC के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। और इसमें ज़्यादातर वर्ड SSC और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। कॉन्फिस्केटेड यानी जब्त किया गया, यानी सीज किया गया। इसका सिनोनिम होगा सीज करना। रिटर्न यानी वापस करना। परचेज यानी खरीदना। बोरो मतलब उधार लेना। नेक्स्ट एनग्रॉस्ड यानी डूबा हुआ या पूरी तरह व्यस्त। इसका आंसर होगा एब्जॉर्ब्ड, यानी इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट डिसहेबल्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ या अस्त व्यस्त। इसे मेसी भी कहा जाता है। यदि मेसी है यानी कि दोनों सारी चीज़ें मिक्स्ड है, यानी सारे अस्त व्यस्त है, बिखरे पड़े हैं, ये इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट सॉम्बर यानी गंभीर, उदास। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। ग्लूमी का मतलब भी उदास होता है, ये इसका सिनोनिम है, जबकि चीयरफुल इसका एंटोनिम होगा। हम सिनोनिम की स्टडी कर रहे हैं, जबकि साथ में हमें बहुत सारे एंटोनिम भी तैयार होते चले जाएंगे। नेक्स्ट इंडस्ट्रियस यानी मेहनती। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है, ये हार्ड वर्किंग होगा। लेजी इसका एंटोनिम होगा। नेक्स्ट कोलोजल। कोलोसस से होता है, कोलोसस विशाल का व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होता है। जब कोई बहुत बड़ा चीज होता है तो इसके लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट डेफर यानी टाल देना या स्थगित कर देना, किसी चीज को आगे के लिए रोक देना या टाल देना, इसका सिनोनिम होगा पोस्टपोन। नेक्स्ट एंडोर्समेंट, ये आपने काफी सुना रहेगा अपने ऑफिशियल प्रोसीजर के समय, इसका सिनोनिम होगा अप्रूवल। इंडोर्समेंट दैट मीन्स की अप्रूवल। रिजेक्शन रिजेक्ट करना, निरस्त कर देना। कैंसिल और पनिशमेंट तो आपको पता है। नेक्स्ट नियोफाइट, यहाँ से आपके MCQ भी आएंगे। नियोफाइट यानी नवागंतुक, जो नए नए आते हैं उन्हें नवागंतुक भी बोला जाता है। जो हमने नोवाइस देखा था, सेम इसका मीनिंग है बिगिनर। एक्सपर्ट इसका अपोजिट है। नेक्स्ट ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी, जो कि स्टॉबर्न होता है, यानी जिद्दी होता है। नेक्स्ट परटर्ब्स यानी व्याकुल करना, यानी किसी को डिस्टर्ब करना, ये इसका सिनोनिम होगा। काम का मतलब शांत होता है। हेल्प यानी मदद। फिक्स यानी निश्चित करना। नेक्स्ट है डर्थ। डर्थ का मतलब अभाव होता है, यानी कमी होता है, तो इसका सिनोनिम होगा शॉर्टेज। जबकि प्लेंटी यानी प्रचुरता, प्लेंटी का मतलब प्रचुरता होता है, ये इसका एंटोनिम होगा। वेल्थ यानी धन। नेक्स्ट पॉसिटी स्कार्सिटी यानी कमी, इसका एंटोनिम होता है एबंडेंस या फिर सरप्लस। ये एंटोनिम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट डिलिजेंट यानी मेहनती, तो इसका सिनोनिम
हार्ड वर्किंग होगा। नेक्स्ट, क्वेवर, जब कोई व्यक्ति ठंड से कांप रहा होता है उसके लिए क्वेवर वर्ड यूज होता है और इसे सेक बोलते हैं, सेक यानी कांपना। नेक्स्ट, हर्डल यानी बाधा पहुंचाना, बाधा, तो ऑब्स्टेकल, इसे हर्डल बोला जाता है, ये इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट, ऑडेसियस, ऑडेसियस साहसी या दुस्साहसी, किसी प्रकार का भी साहस दिखाना ऑडेसियस होता है, यानी वो ब्रेव होता है, बहादुरी यानी किसी काम के लिए अपना साहस दिखाना। टिमिड यानी डरपोक होता है, जबकि कोवार्ड ये भी डरपोक के लिए यूज होता है, वीक यानी कमजोर के लिए यूज होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉर्डियल, कॉर्डियल होता है मिलनसार व्यक्ति या दिल से, यानी फ्रेंडली, या इसे एमिकेबल भी बोला जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा, सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट, डेटर, डेटर का मतलब होता है रोकना यानी प्रिवेंट करना। इनकरेज यानी उत्साहित करना। नेक्स्ट, डायलेमा, डायलेमा मतलब होता है दुविधा की स्थिति, जब एक ऐसी सिचुएशन हो जहां से आपके पास दो रास्ते हो बट दोनों में से डिसीजन क्या लिया जाए, ये वाला या ये वाला, उस स्थिति को डायलेमा की स्थिति कही जाती है, यानी कंफ्यूजन की स्थिति। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डायबोलिक, डायबोलिक का मतलब शैतानी होता है, इसका सिनोनिम होगा डेविलिस, डेविलिस डेविल वर्ड से बना हुआ है जो कि राक्षस होता है, तो डेविलिस यानी डायबोलिक। नेक्स्ट है लोकेशियस, लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी यानी बड़बड़ करने वाला, इसका आंसर होगा टॉक एक्टिव, टॉक एक्टिव यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाला, टॉक एक्टिव लोकेशियस, जबकि क्वाइट, साइलेंट या काम इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट, प्लेसिड यानी शांत यानी पीसफुल, नॉइजी इसके एंटोनिम होंगे। नेक्स्ट, जेनियल यानी सौम्य या मिलनसार, इसका सिनोनिम होगा चीयरफुल। नेक्स्ट, प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस होता है पूर्वाग्रही, यानी पहले से ही किसी के बारे में एक सोच बना लेना, ये अच्छा है या बुरा है, उस पर विचार न करना, यानी पहले से सोचे विचारे हुए चीज़ों को ही अडॉप्ट करना, उसी को पालन करना, पूर्वाग्रही कहलाता है, प्रिजुडाइस कहलाता है, जो कि सिनोनिम इसका बायस्ड है। नेक्स्ट, मोनूमेंट, आपको पता है जितने भी हमारे यहाँ स्मारक जो बनाए जाते हैं, मोनूमेंट बनाए जाते हैं, वो मेमोरियल होते हैं, यानी किसी न किसी चीज़ों के याद में बनाए जाते हैं। मोनूमेंट का सिनोनिम मेमोरियल होगा। नेक्स्ट, कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद, डिस्प्यूट ये भी विवादास्पद होता है, ये इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट, यानी तुच्छ या मामूली, माइनर भी छोटा, तुच्छ, मामूली के लिए ही यूज होता है। नेक्स्ट, विवैसियस यानी जीवंत या उत्साहित, विवैसियस का लाइवली होगा यानी जीवंत, जिंदा के रूप में दिखना। जिगेंटिक, जिगेंटिक होता है विशाल यानी ह्यूज, काफी बड़ा। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, जब कोई कॉम्प्लिकेटेड होता है उसे इंट्रिकेट होता है, इंट्रिकेट यानी जटिल बोला जाता है, वो उलझा हुआ चीज होता है। एबुलियंट क्या होता है, एबुलियंट होता है उत्साही यानी चीयरफुल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेथर्जिक क्या होता है, सुस्त, यह किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है जब कोई एक ही जगह पड़ा रहता है, किसी काम को करने के लिए एक्टिवनेस नहीं दिखाता, यानी एक्टिव नहीं होगा, वो लेजी होगा, तो ये इसका एंटोनिम भी होगा और ये इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, जब कोई प्रथा या फिर कोई कस्टमरी रीति रिवाज इत्यादि जब काफ़ी पुराने समय से चला आता रहता है, इसे हम कस्टमरी या फिर ट्रेडिशनल बोलते हैं। जैसे जब कोई ओकेजन पर ट्रेडिशनल ड्रेस पहने जाते हैं, पारंपरिक ड्रेस पहने जाते हैं, उसे कस्टमरी भी कहा जाता है। ट्रैंक्विल यानी शांत, काम इसका सिनोनिम है, जबकि नॉइजी, लाउड ये जो है इसके एंटोनिम होंगे। एगोनी यानी पीड़ा यानी पेन, इसमें जो वर्ड दिख रहे हैं आपको एग्जाम में ये सब काम आएंगे, जॉय, डिलाइट, पेन, स्माइल, एगोनी, ये सब सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको बीच बीच में यूज आएंगे, एग्जाम में किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, एस्टोनिशमेंट यानी आश्चर्य, ये सरप्राइज होता है,
ए इज द राइट आंसर। एंगर तो गुस्सा होता है। नेक्स्ट, अपीरेंट यानी अस्पष्ट, क्लियर वैग होता है अस्पष्ट, ये इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट, टॉर्मेंट यानी यातना, किसी को टॉर्मेंट करना यानी टॉर्चर करना यानी वो सफर कर रहा है, ये इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट, एबोर्टिव यानी विफल होना यानी फेल हो जाना, बी इज द राइट आंसर। ट्रांजिटरी यानी क्षणिक, जब कुछ समय के लिए ही कुछ काम हो तो उसे टेम्पोररी बोला जाता है यानी ट्रांजिटरी होता है वो। नेक्स्ट, ट्रेजिक यानी दुखद, अभी जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रेजिक था, ये ट्रेजिडी है, दुखद है यानी वो सैडफुल है। जॉयफुल इसका एंटोनिम होगा। गार्निश यानी सजाना, यह इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेकोरेट करना किसी चीज को यानी गार्निश, उसे सिनोनिम उसका है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, तो बैंकरप्ट, जब कोई कर्ज को चुकाने की स्थिति में नहीं होता उसे इंसॉल्वेंट बोला जाता है यानी बैंकरप्ट बोला जाता है। ओनस यानी दायित्व यानी ड्यूटी, ड्यूटी का ओनस सिनोनिम होता है। नेक्स्ट, शॉर्ट लिव्ड, ये तो पता है, शॉर्ट लिव्ड अल्पकालिक यानी टेम्पररी कोई चीज होती है। नेक्स्ट, कोअर्स यानी मोटा या अशिष्ट, जब कोई अशिष्ट होता है यानी रफ सरफेस कोई रफ हो उसे कोअर्स भी बोला जाता है यानी भद्दा, खराब, कुरूप, इस टाइप से यूज होता है। नेक्स्ट है मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना यानी पैसिफाई करना किसी चीज को। वही इरिटेट का मतलब खिन्न करना, किसी को खींचना ऐसे, या एंगर यानी गुस्सा करना। नेक्स्ट, बेनिवोलेंट यानी दयालु यानी काइंड। क्रूएल इसका एंटोनिम होगा। कॉन्फिस्केट यानी जब्त करना यानी सीज कर लेना किसी चीज को। नेक्स्ट, रिसेंटफुल यानी नाराज या खिन्न, इसका सिनोनिम होगा बिटर। नेक्स्ट, क्यूर फॉर ऑल यानी पेनेसिया, इसे रामबाण भी कहा जाता है, रामबाण दवा भी कहा जाता है। ये आपको इडियम्स में, OWS में यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में और सिनोनिम में भी काम आएंगे। नेक्स्ट, इंट्रैपिड यानी निडर, ब्रेव के लिए यूज होता है, बहादुर के लिए यूज होता है। मास्टिकेट का मतलब चबाना होता है, किसी चीज को दांत से जब चबाया जाता है च्यू किया जाता है उसे मास्टिकेट कहा जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एलेक्जिर यानी अमृत या जीवन रक्षक औषधि यानी ये रेमेडी है यानी उपचार है, ये एक उपचार है। नेक्स्ट, डिस्पोजेस यानी हक छीनना यानी डिप्राइव कर देना, डिप्राइव का प्रॉपर हिंदी होता है वंचित करना। नेक्स्ट, ऑब्सोलिट, ऑब्सोलिट का मतलब होता है पुराना या अप्रचलित, जो आउटडेटेड है। जैसे ये जी 1000 का नोट और 500 के जो नोट बंद कर दिए गए वो आज के दिन के लिए क्या होगा, ऑब्सोलिट होगा यानी आउटडेटेड होगा। फिक्टिटियस यानी काल्पनिक, जो इमेजिनरी है यानी वास्तविक रूप में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। और इमेजिनरी ये इसका काल्पनिक होगा यानी ये इसका सिनोनिम कहलाएगा। नेक्स्ट, ओमिनस यानी अशुभ संकेत, थ्रेटनिंग यानी अशुभ संकेत, ये इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट है ऑब्लिवियस यानी बेखबर, जब किसी चीज से कोई अनजान हो यानी अनअवेयर हो। नेक्स्ट, एंटागोनिस्ट यानी विरोधी यानी इनेमी, दुश्मन, शत्रु या विरोधी, इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट, एंथुजियास्टिक यानी उत्साही, एनर्जेटिक, लेजी इसका एंटोनिम होगा। नादिर, नादिर जो वर्ड है वो बॉटम के लिए यूज होता है, पीक और टॉप इसके एंटोनिम होंगे। और नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे सामने वो है जिनित, जिनित और नादिर अपने आप में दोनों एंटोनिम है, जबकि पिक इसके सिनोनिम है। ये काफी पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। मैग्निफिसेंट यानी शानदार, ग्रैंड पार्टी जो बोलते हैं ये शानदार होता है, मैग्निफिसेंट होता है, तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, टेडियस यानी टायरसम, बोरिंग या फिर इसे टायरसम भी बोला जाता है, ये इसके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट, पेरिलस यानी खतरनाक, डेंजरस, पेरिलस का सिनोनिम होगा डेंजरस। तो ये थे हमारे आज के सिनोनिम्स, ये आपको वर्ड के रूप में
हर एक जगह काम आएंगे। पूरे इंग्लिश में इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, क्लोज टेस्ट या पैसेज इत्यादि जगह के लिए आपके पास काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं ये। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले सेशन के साथ। कोशिश करेंगे आपके लिए प्रत्येक सेशन से 2-2, 3-3 वीडियो लाए जाए ताकि आप एग्जाम में कुछ कंफर्म होकर के एग्जाम दे पाएं।